अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 किए थे, आज करेंगे पार्ट 5 पेज 51। द फर्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो एक्सर्ट करता है गैस उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सिंस एयर हैज़ वेट इट एक्सर्ट्स अ thrust on the earth surface and the object on and around it, यानी कि अर्थ सराउंडेड है एयर से, यही लेयर ऑफ एयर जो सराउंड करता है अर्थ उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर में वेट है जो इसी की वजह से ये एक्सर्ट करता है थ्रस्ट अर्थ सरफेस पे एंड द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक थ्रस्ट है यूनिट एरिया पे ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है टू अ हाइट ऑफ मैनी किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होता है एज वी गो अप डेंसिटी ऑफ एयर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज इन पेज 52, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? Atmospheric pressure usually expressed होता है in terms of barometric height, that is the height of mercury column. At normal temperature and pressure, 1 atmosphere is equal to the 0.6 meter of Hg, जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी के बराबर, which is equal to 760 millimeter of mercury. तो 1 atmosphere is equal to 0.76 meter of mercury, which is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. The next topic is consequences of atmospheric pressure. कुछ consequences दिया हुआ है. The first one is action of rubber sink. For this you can refer figure 3.36 action of rubber sucker. सबसे पहले क्या होता है, रबर सकर यूज होता है हुक की तरह बाथरूम और किचन में। तो रबर सकर को प्रेस्ड आराम से हो जाता है वॉल के अगेंस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि एयर बिटवीन द वॉल एंड द सकर, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिएगा कि दिस इज़ द वॉल एंड दिस इज़ द एयर रबर सकर, इसके बीच में जो एयर है ये पुल्ड आउट हुआ है। तो यहाँ पे एक पार्शियल वैक्यूम जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर हो जाता है और वो पुश करता है रबर सकर एंड स्टिक्स टू द वॉल। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सकिंग अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ। हम लोग कैसे सक करते हैं ड्रिंक? स्ट्रॉ से। जब हम लोग सक करते हैं ड्रिंक स्ट्रॉ से तो एयर जो होता है स्ट्रॉ के अंदर वो हमारे माउथ के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर स्ट्रॉ के अंदर डिक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर स्ट्रॉ के अंदर है वो घट जाता है, कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसकी वजह से ड्रिंक आराम से राइज हो जाता है स्ट्रॉ में। ड्रिंक कैन ईजिली बी risen in the straw. The third is the sticking a lizard on the wall. This is same as I have explained earlier as rubber sucker. In case of rubber sucker, तो lizard are able to stick to the wall. आप लोग ने देखा ही होगा कि lizard आराम से stick हो जाता है वॉल में, क्योंकि उन लोग का feet act करता है as a suction pad, और air between the wall and the feet, उनके feet और wall के बीच का जो air होता है वो निकल जाता है और एक partial vacuum create होता है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने rubber sucker आपको explain किया था। ये लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो आउटसाइड से एक्ट करता है ये हेल्ड कर जाता है। ड्यू टू दिस द लेजर्ड्स आर एबल टू स्टिक टू द वॉल्स। फोर्थ वन इज एक्शन ऑफ सीरिंग। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम फिगर 3.38 एक्शन ऑफ सीरिंग। यहाँ पे देखिए ये प्लंगर है, वी कैन ईजिली पुल दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज द लिक्विड इन विच दिस सीरिंग हैज़ बीन डिप्ड। सो कम टू दिस पॉइंट, जब नोजल सीरिंग का डिप करेंगे लिक्विड में तो प्लंगर इज पुल्ड अप इन द बैरल। दैट मीन्स प्लंगर को आराम से हम पुल्ड अप कर सकते हैं बैरल में। होता क्या है, एयर प्रेशर इन द बैरल, एयर प्रेशर जो बैरल में होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, इट बिकम्स लेस। तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्ट करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है, with the help of this the liquid easily rises to the inside this syringe. So the same thing is written here, the atmospheric pressure acting on the surface of a liquid forces the liquid to rise up into the barrel of the syringe. यानी कि ये atmospheric pressure ये liquid को push up करेगा and it will be filled inside this syringe. Fifth one is filling of ink. ये
फिलिंग ऑफ इंक इनटू अ फाउंटेन पेन, यानी कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, जिसकी वजह से इंक क्या होता है, फिल्ड अप हो जाता है फाउंटेन पेन में। 6th वन, ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वेल से, पानी वेल से, विद द हेल्प ऑफ वाटर पम्प। तो वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम अ वेल बाय अ वाटर पम्प। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही हम लोग कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं पानी वेल से। 7th इज एस्ट्रोनॉट सूट्स। एज एस्ट्रोनॉट वेयर्स अ स्पेस सूट। एस्ट्रोनॉट हमेशा स्पेस सूट पहनते हैं। ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये एयर प्रेशर प्रोवाइड करता है और जो उनके बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो लिक्विड स्टेट में ही रहने देता है इन द स्पेस शटल, जो ऑपरेट होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यानी कि उनके बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। द नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, दैट इज taking out oil from a sealed oil can. Suppose it is very difficult to drain out oil from a sealed oil tin can when only one hole is made in it. यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल टिन कैन में अगर सिर्फ एक ही होल बनाएंगे तो यहाँ से तेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि टिन कैन इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ ऑयल। ये टिन कैन के अंदर पूरा ऑयल फिल्ड अप है और जिसकी वजह से एयर नहीं रहता है इसके अंदर, तो एक होल की मदद से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ऑयल। तो प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड इज़ ओनली ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर। और जो भी प्रेशर इसके अंदर एक्सर्ट होता है वो होता है कॉलम ऑफ एयर की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ वन होल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट ऑयल फ्रॉम दिस ऑयल टिन कैन। तो हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरा होल बनाएंगे। तो 2 होल्स आर मेड हियर। सो क्या होता है? हाउ कैन दिस हेल्प? द एयर गेट्स अ पैसेज टू एंटर द टिन कैन। देखिए दूसरा होल से क्या हो जाता है, एयर जो होता है वो अंदर एंटर कर जाता है। दस एट द अदर होल द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, यानी कि इनसाइड में अब प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और मेरा कॉलम ऑफ एयर का प्रेशर हो जाएगा, और बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एक्सीज मीन्स इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और इजीली हम लोग ऑयल को कैन से बाहर निकाल सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज नंबर 9, ऑकरेंस ऑफ नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग क्यों होता है? नोज ब्लीडिंग ऑफन होता है जब हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, जब हम लोग ऊंचाई में जाते हैं। ये इसलिए होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है एंड बिकम क्वाइट लेस देन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से काफ़ी घट जाता है, जिसके ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर नोज ब्लीडिंग ऑकर्स। तो यहाँ तक आज के लिए यहीं तक, ये चैप्टर आज फिनिश कर दिए हैं। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड असाइनमेंट दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम।